मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, अगर आप इस आंदोलन में, मैं इसको चुनाव नहीं कहता हूं, ये बिहार को बचाने का और अपना भविष्य संवारने का आंदोलन है। इस आंदोलन में आप अगर हमारे साथ हैं, आप अगर महागठबंधन के साथ हैं, तो हम एक नारा लगाएंगे और आप अपना समर्थन हमको दीजिएगा। हम कहेंगे जय हिंद, तो आप कहिएगा जय भारत। हम कहेंगे जय बिहार, तो आप कहिएगा तय महागठबंधन। जय हिंद, जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार। इसी नारे के साथ मंच पर उपस्थित हमारे महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण, कांग्रेस पार्टी के नेतागण, सीपीआईएम लिबरेशन के नेतागण और सीपीआईएम के नेतागण, इस पांचों पार्टी का जो ये महागठबंधन है, यह जो पांडवों की यूनिटी है, आप तमाम नेताओं का और कार्यकर्ताओं का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले इस कोरोना महामारी के दौर में भी अपना घर बार छोड़कर, अपना कामकाज छोड़कर लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मालिक जनता जनार्दन को मैं अपना प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार देता हूं। दोस्तों, परमिशन 5 बजे तक का है और आप लोग लोकतंत्र में परमिशन और कमीशन का खेल जो चल रहा है उसके बारे में अच्छी से जानते हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं, अपना अपना लाइट ऑफ किए थे मोदी जी के कहने पे, हरिया बजाए थे मोदी जी के कहने पे। कोरोना भागा, क्यों नहीं भागा? क्योंकि कौन कोना खेलने से जनता की समस्या हल नहीं होती है। इसीलिए आज जब आप तमाम लोग लोकतंत्र के इस महासमर में शामिल हैं, एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने दिमाग में, कान खोल करके एक बात आपको सोचनी पड़ेगी कि हमने इस दौर में किस तरह के मंजर को देखा है। दुष्यंत लिखते हैं कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। ये बदलाव की आवाज है, ये बदलाव का संकल्प है और इसमें हम यही आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि सवाल सिर्फ किसी को नेता बनाने का सवाल नहीं है। एक नौजवान साथी ने हमको कहा कि राजवंशी बाबू, आप लोग नौजवान हैं, तेजस्वी जी नौजवान हैं, तो हम उसको बोले रे नूनू, बिहार का ऑपरेशन करना है, बीमारी हो जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है ना। ऑपरेशन करते हैं तो पहला अनाज डॉक्टर क्या खाने के लिए कहता है? खिचड़ी। अब खिचड़ी कौन चावल का बनता है? पुरनका चावल का। तो पुरनका चावल का पंथ पड़ेगा जी, पुरनका चावल का पंथ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या नौजवानों को अनुभव की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये अनुभवी आदमी हैं। ये बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र उस समय बलिया कहा जाता था, उसके पूर्व सांसद हैं और ये जब जीते थे तो सर आपको कोई रिजॉर्ट में लेकर के गया था? आजकल विधायक जीत जाता है और रिजॉर्ट उसको लेकर के बस में घुमाया जाता है। हम आज आपके सामने अगर खड़े हैं तो इसी मूल्य को बचाने के लिए खड़े हैं। आज हम आपसे अगर आपका समर्थन मांग रहे हैं तो उसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए मांग रहे हैं। अगर हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं तो इसीलिए चाहते हैं कि लोकतंत्र की खरीद बिक्री इस देश में हम नहीं होने देंगे, बिहार में लोकतंत्र की खरीद बिक्री नहीं होने देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि सवाल नेता का नहीं है, सवाल चेहरा का नहीं है,
सवाल नीतियों का है, सवाल नीयत का है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ये लड़ाई नेता का नहीं, नीति का है। ये लड़ाई चेहरा का नहीं, नीयत का है। ये बात हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि ये चुनाव बिहार के भीतर एक बदलाव का धमक लेकर के आया है और महागठबंधन के साथियों ने हमको ये जिम्मेवारी दी है कि बेगूसराय आपका गृह जिला है। आप बेगूसराय जाइए और बेगूसराय की जनता से अपना आशीर्वाद मांगिए। और बेगूसराय में जब हम विधानसभा चुनाव की शुरुआत किए हैं तो हम सबसे पहले हमारे सबसे आदरणीय, हमारे सबसे बुजुर्ग माननीय राजवंशी बाबू के चुनाव प्रचार में आए हैं। हमने चेरिया बरियारपुर विधानसभा के चुनाव की शुरुआत की है। इसीलिए हम आपसे ये आग्रह करने के लिए आए हैं। हमारे रिश्तेदारी सब बेगूसराय में होते हैं। बिहार के लोग रिश्तेदारी बिहार में होते हैं। एना हवाबाजी में कम नहीं चला वाला छे। हेलीकॉप्टर आई लाए, धुइयां उड़ लाए, छोरा सब हो कल का फोटो खींचल का, सेल्फी लेल का, फेसबुक पर डालल का और सुइत रह। इससे काम नहीं चलेगा। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि हमको किसी भी तरह की खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। जब आप यहाँ बड़े आराम से चुनावी सभा में शिरकत कर रहे हैं, हमारी माँ बहनें आराम से घरों में बैठी हुई हैं, हमारी माताएं बहनें मंच पे बैठी हुई हैं, हम लोग आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा भाई बंदूक लेकर के सीमा पे खड़ा रहा होता है, जग रहा होता है। इसीलिए जब युद्ध में हम होते हैं, जब हम फ्रंट पे होते हैं तो आराम नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपके जोश का मैं सम्मान करता हूं, आपके उत्साह का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन भगभगाई कर बताए कि नहीं। ये जोश बनाए रखिए। अपने एक एक रिश्तेदारों को फोन कीजिए और उनको कहिए कि कोई शंका मन में नहीं है, इस बार बिहार ने तय कर लिया है कि हम बदलाव करेंगे। और अपने साथियों से बात कीजिए, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए। खाली मोटरसाइकिल जुलूस में हुर न। चुनाव के दिन आपको अपने बुजुर्गों को मास्क लगा के, साबुन से हाथ साफ करा के बूथ पर उनसे वोट करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? ये सबसे बड़ी लड़ाई है, इस बात को समझ लीजिए। कई बार ऐसा होता है, हरियर हरियर घास देख मन आनंद हो जाए। आनंद होना अच्छी बात है, आनंदित होना अच्छी बात है, लेकिन अपने जोश को अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखने में हम इस्तेमाल करेंगे और गुस्सा नहीं। गुस्सा नहीं, गुस्सा में क्या होता है इस बात को आप जान लीजिए। जब हम गुस्सा करते हैं तो वो इंसान जिससे हम संवाद करके उसका दिमाग बदल सकते हैं, वो भी हमारा विरोधी बन जाता है। विरोधी को भी ये कहना है और उनको भी प्रेम से ये समझाना है कि सुन भाई, हमने तो भाजपा विरोधी, तो भाजपा समर्थक ना, तो हो ऐलो खत्म 15 लाख, मिलो 2 करोड़ नौकरी, कहाँ गए अच्छा दिन, की होले विशेष राज्य का दर्जा। ये मुद्दा है। चुनाव के अंदर किसी भी तरह का गुस्सा, नफरत, भेदभाव और ध्रुवीकरण से हमको बचना है। अपना जात छोड़ करके सब जात से बतियाना है। अपने धर्म से लेकर के दूसरे धर्म वाले से भी बात करना है, चाहे मंदिर जाने वाला हो या मस्जिद जाने वाला हो। जब लॉकडाउन किया गया तो 60,000 किलोमीटर पैदल चल करके बिहार की धरती पे उसको आना पड़ा। बोलिए आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अगरा, क्या पिछड़ा, क्या इस देश की जनता, बिहार की जनता समस्याओं से रोज जूझ रही है कि नहीं जूझ रही है? आप हमको बताइए।
कि किसान किसी भी जाति का हो, उनके फसलों का दाम उनको मिल रहा है, उनके बच्चों को नौकरियां मिल रही है। बीते क्या लै छै बाबू कमाए पैसा, 4 साल बीटेक कैला के बाद ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, पूना पप्पा नौकरी नहीं मिल रहा है, तो पप्पो कहते आए तो नुनुखी करते। आप सोचिए इस बात को कि बिहार के लोगों को बाहर में अपमानित किया जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। तो सरकार के खिलाफ अगर गुस्सा है तो उस गुस्से को संकल्प में बदलिए और एक एक बटन महागठबंधन पे दबाइए। ये अपील मैं आपसे करने के लिए आप ये सोचिए कि लोकतंत्र में हमको अपनी सूरत और सीरत बदलने का मौका मिला है। अपने गुस्से का इस्तेमाल किसी का दिल दुखाने के लिए हम नहीं करने वाले हैं। अपने गुस्से का इस्तेमाल हम इस सरकार को बदलने के लिए करने वाले हैं। ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा। बोलिए, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हाथ उठा करके बोलिए, सरकार बदलिए या नहीं बदलिएगा? तो हाथ उठना चाहिए, सरकार बदलेगी। यही संकल्प है हमारा। और हमारे संकल्प पत्र में, हमारी तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र में, जिसको हम कहते हैं संयुक्त साझा कार्यक्रम, उस संयुक्त साझा कार्यक्रम में हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बिहार के नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा, बिहार के भीतर रोजगार पैदा करना पड़ेगा। जो आंगनबाड़ी में काम करने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, हमरो माँ आंगनबाड़ी में काम करे, जाना छोड़े ना, हमार सरकार बनते तब न मानदेय बढ़ाई लेते हो। गरीब सरकार बने चाहिए कि नहीं बने चाहिए? इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूँ कि जो हमारा मुद्दा है, जिसमें हम कहते हैं कि वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, इन मुद्दों पे हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करने के लिए आया हूँ कि ये कठिन लड़ाई है, कठिन संघर्ष है। इसमें हमको अपने जोश के साथ, अपने होश के साथ, और जो हम 5 साल में झेले हैं उस एक एक दर्द का हमको हिसाब लेना पड़ेगा। हमको सोचना पड़ेगा ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि पढ़े वाला बिहारी कोटा, पढ़वे वाला बिहारी कोटा, तो कोटा में कोचिंग किया चलता, खोदावनपुर में कोचिंग नहीं खुल सके हो। इंजीनियर हमार बच्चा बनता है हमार पैसा, कहाँ? गुड़गांव में। नौकरी कहाँ करता है? गुड़गांव में। ऐसा की है गुड़गांव, ऐसा की है गुड़गांव। क्या कॉल सेंटर मुजफ्फरपुर में नहीं खुल सकता है? बेगूसराय में नहीं खुल सकता है? क्या भागलपुर में नहीं खुल सकता है? हम चिल्का अपन माय के कोष्ठ बगल में रखते, दुर्गा आये खातिर माय कपड़ा जगरना ठीक जगह ने पिन्ह। ये परिस्थिति बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा। और बिहार के लोग, उनकी प्रतिभा, उस पर कोई सवाल नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। अगर बिहार में कोई प्रतिभा की कमी होती तो आप इस बात को जान लीजिए कि भगवान बुद्ध को भी बिहार की धरती पे ही ज्ञान का प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार की धरती प्रतिभाओं को पैदा करने वाली धरती है। बोलिए, सबसे ज्यादा यूपीएससी में बिहारी लोग सक्सेस होता है कि नहीं होता है? सबसे ज्यादा इंजीनियर बिहारी लोग बनता है कि नहीं बनता है? अगर ऐसी बात है तो फिर बिहार की प्रतिभा जब दूसरे राज्यों में जाकर के कमाल कर सकती है, तो क्या बिहार के लोग बिहार में कमाल नहीं कर सकते हैं? बिहार की लड़की केरला में जाकर के टॉप कर रही है, हमारी बच्ची केरल में जाकर के टॉप कर सकती है, तो क्या वो प्रतिभा बिहार में आकर के नीति नहीं बना सकती है? क्या बिहार की समस्याओं से मुक्ति नहीं दिला सकती है? इसीलिए मैं आपसे ये आग्रह करने के लिए आया हूँ कि ये बदलाव का वक्त है। इस बदलाव के वक्त में कोई शंका संदेह अपने मन में नहीं रखिएगा, क्योंकि बचपन का एक अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। दुर्गा दशहरा का मौका है, बाबूजी हमको रावण जल रहा था फर्टिलाइजर टाउनशिप के ग्राउंड में, तो बोले चलो रावण देखने के लिए। तो गए, वहां पे एगो बड़का एगो नाली था, मेरा एगो भाई कूदा नाली में, एक के दरवनिया में जो है नाला टप गया।
हम रुक गए। बोले पापा हमसे नहीं तड़पल जाएगा। पापा बोले देखो बेटा, अगर नाला छड़कते वक्त मन में शंका हो गया तो पक्का नाली में गिर जाओगे। अगर मन में शंका नहीं है, एक दरवनिया लगा, एक छड़कता जो है नाला उससे उस पार हो जाए। मन में कोई शंका संदेह नहीं पालिएगा। और इसलिए मैं कहता हूं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने भाई साहब का, कि आपने, रंजीत जी ने अपना समर्थन राजवंशी जी को दिया है। ये इस बात का गवाह है कि लड़ाई आर पार की है, कोई संदेह नहीं पालिएगा। इस बार हम लोगों के साथ पार की लड़ाई को पार करना है। और एक शेर कहा जाता है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है, एक टहनी टूटकर पतवार बनती है, जो सदा रौंदी गई मिट्टी समझकर, मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है। ये मीनार हम खड़ा करेंगे और बिहार में बदलाव का संकल्प हम लेकर के आए हैं। और जो हमारा संकल्प पत्र है वो तमाम पार्टियों का घोषणा पत्र है, और जो घोषणा पत्र है वही हमारा संयुक्त साझा कार्यक्रम है। इसीलिए चेहरा मत देखिए, चरित्र देखिए, नेता मत देखिए, नीति देखिए, संकल्प लीजिए बदलाव का। बोलिए लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो 10 तारीख के इंगाजर फोटो खींचेगा ही हो, एहनकावा साइन बनाए का पक्का वादा ना। तो आपके इस वादे को मैं सच मान करके चेरिया बरियारपुर विधानसभा से विदा लेता हूं, इस उम्मीद में कि आप तमाम लोग अगर ईमानदारी से बूथ पे खड़ा हो जाएंगे तो उनको जितना हेलीकॉप्टर उड़ाना है उड़ा लेने दीजिए, उनको जितना मीडिया खरीदना है खरीद लेने दीजिए। इस बार उनको इसी संकल्प के साथ, इसी बदलाव के साथ कि हम लड़ाई जीतने जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद को अपने मन में लेकर के जाएंगे कि ये लड़ाई हम जीतेंगे और बिहार में बदलाव का संकल्प लेकर के आए हैं और इस संकल्प को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।